गरीब बेटियों के साथ छलावा। आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है और बेटी दिवस के अवसर पर इन बेटियों का छल का दर्द। लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में छुहरिया माता मंदिर है और उस छुहरिया माता मंदिर पहुंचकर अपना दुख दर्द सुनाया। मंदिर के मुख्य पुजारी लल्ला बाबा ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए समाज कल्याण विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 7 अप्रैल 2025 को लगभग 100 निर्धन बेटियों का विवाह हुआ था। जयमाल मंच से माननीय जो कि मौजूद रहे हैं पूर्व राज्यपाल जो राजस्थान के कलराज मिश्र जी, मंत्री जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं, और विधायक क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला और वीरेंद्र तिवारी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, इन्होंने खुले मंच से जयमाल मंच से ये कहा कि निर्धन बेटियों को सरकारी सहयोग दिलाया जाएगा और सरकारी सहयोग न मिलने से ये सभी परिवार के लोग दुखी हैं, नाराज हैं। अब ये बताइए, ये जो इस तरह की विवाह 100 बेटियों का जो गरीब बेटियों के साथ मजाक नहीं तो क्या है। अब ये जो अगर मंत्री जी की बात समाज कल्याण विभाग न सुने या मंत्री जी न दिलवा पाने में सक्षम नहीं है तो फिर ये माना जाए कि ऐसे जो है भरी मंच से कभी भी किसी को आश्वासन नहीं देना चाहिए कि समाज कल्याण विभाग से आपको सहयोग मिल जाएगा। आज सिद्धदात्री छुहरिया माता शक्तिपीठ चिन्हट लखनऊ के परिसर में सभी जितने का विवाह लगभग 100 जोड़ों का विवाह हुआ था, एकत्र होकर के अपना विरोध प्रकट किया। बाबा ने बताया कि 25 वर्षों से चले आ रहे निर्धन बेटियों का विवाह में हमारा बेटियों के पिता के दर्द को जो है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि 25 वर्षों से चले आ रहे कार्य को आज हमें धक्का लगा हुआ है और उन्होंने उम्मीद किया है कि सनातन धर्म के लोग इसमें सहयोग करेंगे और बेटियों के साथ कभी भी छलावा नहीं होगा। आज तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है और ऐसे में माननीयों को भी अपनी बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में इन्हीं माननीयों को जाना पड़ता है। जब वादा करते हैं वादा पूरा नहीं होता है तो जनता में भी कहीं ना कहीं आक्रोश बैठता है और फिर वो अपना विकल्प चुनने को मजबूर होते हैं, क्योंकि वादा हो तो पूरा हो और ना कर पाए तो कभी भी ऐसे वादे नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और अपनी बात कहने के बाद असीम अरुण जी ने उन्होंने हमारी बात कराई, कहा कि बाबा जो शादी अनुदान विवाह के बाद होता है 20-20 हजार रुपये सभी लड़कियों को दिलवा दूंगा और कल समाज कल्याण का अधिकारी आपसे मिलने आएगा। आज तक उनका समाज कल्याण का अधिकारी ना हमसे मिलने आया है और फिर जब 15 दिन बीते तो मैं योगेश शुक्ला से कहा कि भैया आप अधिकारी मिलने आया है और ना कोई बात हो रही है, तो मैं उनके पास गया। उन्होंने हमारे 4 घंटा में 4 बार फोन किया है और असीम अरुण जी का कोई फोन विधायक को नहीं वापस हुआ कि हाँ कोई बात हो जाती। अब चले उन्होंने हमको नंबर दिया, जब उनका फोन नहीं उठा तो हमारा फोन नहीं उठा। मैं धीरे से समाज कल्याण के जो अधिकारी है जिले का, मैं एक बार सबको लेके मैं गया तो कहा बाबा सबको ऑनलाइन करा दो। मैं सबको बुला के आप ऑनलाइन करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जैसे बताया मैं करवा दिया। उसके बाद फिर मैं 10 दिन के बाद गया तो बोला कि जो है उन्होंने ये कहा कि बाबा जो भी है कहाँ चक्कर में पड़े हो, 10 दिन के बाद कहाँ चक्कर में पड़े लोग तुमको दलाल समझेंगे। पर यही बात लेके हम वापस चले आए। आज ये लड़कियां वाले कहते बाबा कब मिलेगा, धन कब मिलेगा, क्या होगा। हम तो समाज से जैसे डॉक्टर प्रदीप सिंह है, रिंकू सिंह है और रवि सिंह है, हमारे प्रभात भैया हैं, ये इनसे सबसे दान मांग के मैं लड़कियों का 25 साल से विवाह करा रहा हूँ। इस बार जब मंच पे हमारे कला
मिश्रा जी सबने सरकारी सहायता और आशीर्वाद देने की बात हुई। हमने कहा चलो और 40 कार्यक्रम में लग जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि मंच पे घोषणा करने के बाद आज तक कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, कुछ दिया नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बाबा कल अधिकारी आपके पास आएगा, आज तक तो आया नहीं। और ये बताइए, मैं अधिकारी के पास गया तो ऐसी भाषा बोल रहा है, या तो मंत्री जी करवाना नहीं चाहते या तो योगी जी की बदनामी कराना चाहते हैं। भाई ये बताइए, योगी जी को जब तक आप बताओगे नहीं, करोगे नहीं तो यार ये तो बताओ, ये पार्टी